से ज्यादा अपने को मीट की फिक्र है। नीट का पेपर लीक हुआ, मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो पता भी नहीं था कि नीट वीट होता क्या है। अपन मुसलमान आदमी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद आने वाली है, नीट से ज्यादा अपने को मीट की फिक्र है। और मैं वो स्टूडेंट लोग से बोलना चाहूंगा कि जिस देश में जॉब ही नहीं है उस देश में इतना क्या पढ़ने का बोलो। पता चला अपन दिन रात पढ़ रहे, दिमाग की नस फट गई, डॉक्टर बनने का सपना था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वो स्टूडेंट लोग मेरे को मिल जाए ना, मेरी माँ की कसम मैं उनको चिल कराऊं भाई। मैं कहूं तू 10th पास कर, मैथ फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया ब्रो, चेन्नई तमिलनाडु जा, तू इंजीनियर बन और इधर आके नीट के पेपर पे जोक सुना। क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा शख्स है जो इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सारी चीजें कर सकता है, बिकॉज आई एम इंजीनियर। सो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल में आ गए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम देखने वाले हैं फनी मीम्स और काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं मेलोडी। यस गाइस, मेलोडी वाले मीम्स और काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एंजॉय करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते डायरेक्ट। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अगर पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए, 1,000 रुपए लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले हेलमेट खरीदिए 300 रुपए का। मतलब 300 का हेलमेट नहीं खरीदा रहा है भाई को, लेकिन 500 पेट्रोल होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, गांड फाड़ के हाथ में आ जाएगा। पहले हेलमेट लगा लो, आधा शीशा टूटा हुआ है, आधा में बोल रहे भाई 500 रुपए पेट्रोल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे पास। अबे हो जाए, हम तो चाहते हैं कि कुछ और ज्यादा हो जाए, क्योंकि हम लोग साइकिल से चलने वाले बंदे, हम कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी घोड़ा हमारे पास है नहीं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की, तब मुझे पता चला पॉलिटिशियन है ये। मैम किसी को कहना मत, पहले मुझे लगता था कि ये कंटेंट क्रिएटर है, ये गरीबों का मजाक उड़ा के रील काटने के फिराक में रहता था भाई। कहता था महोदय साहब महीना 30 दिन का होता है, रिचार्ज फिर 28 दिन का क्यों? बेचारा गरीब इतना परेशान था रिचार्ज से, खुद को इसने बीजेपी में पोर्ट करवा लिया। देशभक्त से डायरेक्ट अनभक्त। पहले मेरे को भी पता नहीं था कि जो राघव चड्ढा है वो पॉलिटिशियन है, सच में मेरे को पता नहीं था। मैंने कब सुना, जब वो न्यूज नहीं वायरल हुआ था कि जब जनता पैसा जब मतलब गरीब आदमी पैसा देता है 30 दिन का, तो ये रिचार्ज 28 दिन क्यों चलता है? मैंने बोला भाई कोई तो बंदा है जो हम गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन फिर बाद में पता चला, कुछ महीने बाद ही पता चला कि इस बंदे ने खुद ही पोर्ट करा लिया बीजेपी में। हो मिस्टर बिस्ट, क्या गर्लफ्रेंड आ गई क्या? ओके। हाय गुलाब का फूल। अबे चारों तरफ से क्लीन करते करते क्या सबका तरफ फिर सामने ही लाके धर दिया। ये लोग दोस्त, जहां भी दोस्त होते हैं भाई, तुमको बेइज्जत करवा के ही मानेंगे, कभी तुमको अच्छे राह पे चलने नहीं देंगे ये लोग। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोडी। पता है मोदी जी ने मेलोडी टॉफी क्यों दिया? क्योंकि सामने वाला का नाम मेलोनी और इनका नाम मोदी, दोनों को मिला के तो बनता है मेलोडी। आय हाय, देखो अपने प्यार के लिए खुद अपने नाम के लेटर वाले टॉफी दे रहे हैं। बाप 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 बाप, हम लोग को तो अपने नाम के छोड़ो दूसरों के नाम वाली भी लड़की नहीं मिल रही मुझे, इतना प्योर सिंगल है हम लोग। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। भाई डांस करने वालों, ये लोग कैसे, इन लोगों को शर्म नहीं आता है? मुझे शर्म आता है। देखो शादी ब्याह में ये लोग पता ना कैसे डांस कर लेते हैं। मतलब वहां पे लड़की बैठा है, लड़का बैठा है, मतलब दूल्हा दुल्हन बैठे है, और वहां पे कोई उसका देवर वगैरह जाके और ऐसे नागिन डांस, मतलब जो भी फवेड़ा डांस करते हैं भाई, हमसे तो नहीं होगा भाई, मेरे को शर्म आती है। मैं तो पहले मेरी
पैंट का चैन खुल जाता है तो मेरे को शर्म आ जाता है। ये लोग तो डांस कर लेते हैं भाई। जिंदगी तो इन लोग जी रहा, हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं आंख खोल के। जी के आवाज पर आ चुके हैं नेताजी। अच्छा, नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, पहले लीक हुआ था, क्या कहेंगे? पागल हो क्या? तैयारी वारी करवाया नहीं, आगे डायरेक्ट पूछने क्या बोलना है, सब तैयारी करवाओ। बोल दीजिए कि जो लीक किया है उस पर कार्रवाई होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जांच के आदेश दे दिए शुरू हैं। से जांच होगा ऐसा। हाँ, ठीक है, आओ आओ आओ। बोलिए। ठीक, चलिए 1 2 3 चलो रिपोर्टर तैयार। ओके, नेताजी का आवाज पर आ चुका है। नेताजी, नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, लीक हो गया था पहले, क्या कहेंगे? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारी एजेंसियां पीछे लग गई हैं, उनके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जल्द से जल्द सबको न्याय मिलेगा। खुलेआम रोस्ट हो रहा है, ये तो खुलेआम रोस्ट हो रहा है। बढ़िया बोलते हैं। एक सुअर है जिसको रेबीज हो गया है, और एक तुम्हारे जैसा पत्रकार है। वो सुअर ज्यादा देश के काम आएगा। आपका प्यार है नेताजी, लेकिन रिपोर्टर नहीं जाना है ना। इस वीडियो में किस तरीके से रिपोर्टर को ठेला गया है, किस तरीके से, लेकिन फिर भी ये हमारे देश का गोदी मीडिया नहीं भाई, हम तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अरे नेताजी नेताजी नेताजी, आप साइकिल पे, आप कहाँ जा रहे हो साइकिल पे? जी, हमारे नेताजी ने बोला है कि साइकिल का यूज कीजिए, तेल का कम यूज कीजिए, साइकिल वकील से चलिए। तो आप लोगों को भी बोलूंगा, आप लोग भी साइकिल से चलिए, और साइकिल नहीं है तो पैदल चलिए, तेल का कम यूज करना है। अब इसका रील बना के डाल देना कि मैं पुस्सीपुर का विधायक हूँ, साइकिल से जा रहा हूँ, रील बनाना बढ़िया। हमारे नेताजी साइकिल पे। बाप रे, बस ऐसा नेता होना चाहिए। अरे गाड़ी लाओ रे, बस साला कहाँ लगा था, सब पीछे खच खच गड़ा रहा पिछवाड़ा में यार। हो गया, रील बन गया मेरा। चलो, रिकॉर्ड कर रहा है काजी? नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, बन कर रिकॉर्डिंग हो गया। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई नेता बोले कि हम लोगों को तेल बचाना चाहिए, खाने वाले तेल कम खाओ, क्या पानी में बना दे सब्जी? गाड़ी है तो गाड़ी में तेल मत डालो, क्या पानी डाल दे हम लोग? पानी वाले कोई बनाओ ना सिस्टम की जिसमें पानी डाल के चलाए हम लोग। लेकिन नहीं, हम लोग साइकिल से चले, हम गरीब आदमी, हम तो आज भी साइकिल से चलते, काल भी साइकिल से चलेंगे। लेकिन तुम लोग नहीं, तुम लोग एक दिन के लिए एक्टिंग करो कि हाँ मेरे पास, मैं साइकिल से चला दिया इतना दूर, फिर उसके बाद गाड़ी फट गई, उसके बाद भाई अब मेरे गाड़ी लाओ, फिर उसमें माल डालो, उसको हर 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 घूमो। लेकिन हम लोगों के लिए बस ड्रामे ड्रामे, बस हम लोग यही है, जिंदगी भर यही सड़ेंगे हम लोग। तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ क्या के करेंगे? चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं देंगे, तुमको पीटा सब नहीं है, गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेलिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों की उंगलियों को देखिएगा, कलम के दाग पड़े होंगे, पकड़े यहाँ पर कलम का दाग आ जाता है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा है, उसे दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ये किस लेवल का जाहिल इंसान बोल सकता है उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अंतर नहीं समझता? अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक कर बोल दो। जो शिक्षा मंत्री है, जब पेपर लीक होता है और उनकी छुट्टी होती है तो वो हॉन्ट करता है आपको। शिक्षा मंत्री से पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर। उनको लंबा एक्सपीरियंस किस चीज का है? पेट्रोलियम मिनिस्टर। आप नितिन गडकरी को कल से आप दे दीजिए कृषि विभाग। उस इंसान के पास हर चीज का अनुभव है, सड़क को लेके कि कितनी मोटी सड़क होनी चाहिए, और का खेत में गन्ना का कौन सा फसल होगा, आई पत्ती देख के बता देंगे कि इसमें कौन सी बीमारी लगी है। नहीं ना, सेनापति को बड़ा योद्धा होना जरूरी है, वरना सेना इज्जत देना छोड़ दे। नीट के पेपर लीक थोड़ी हुआ है, नीट के पेपर लीक करवाया गया है भाई। 20 लाख नहीं 50 लाख भी बच्चे को, तभी इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नेता के बट्टे तो विदेश पढ़ते हैं और गांव जवान में गरीब बच्चा है, क्या पढ़ेगा? यहीं पे पढ़ेगा, उसके बाद कैंसिल करा तो फिर ऊपर से क्या बोलना है? अरे एग्जाम है, आज चला गया, क्या दूसरी बार दे दो? मतलब उतना समय फ्री क्या रहा है? अभी कोई बंदा 20 साल का अगर होगा, वो मतलब वो एग्जाम देने के लिए 3 साल 4 साल मेहनत करे, अब 20 से वो 3 साल किया, 23 साल हो गया, फिर अब एग्जाम कैंसिल हो गया, मतलब उसके बाद बोलो फिर अगला बार दे देगा, मतलब 3 साल 26 साल की उम्र वैसे ही निकल जाएगा उसको। अब कब देगा? मतलब अब कब देगा? इस सवाल उठना चाहिए। और ये बार बार घटना हो रहा है ना भाई, दूसरों देशों में देखो ना, कम से कम दूसरों को देशों में देख के खुद के सीखो और ऐसा नियम कानून लगाओ हमारे देश में कि बच्चे जो है अच्छा आगे बढ़े। चाइना का सबसे बड़ा एग्जाम है गाओकाओ, जो कभी लीक नहीं होता। इस एग्जाम में हर साल 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। पेपर बनाने वाले टीचर्स को 3 महीने पहले ही सिलेक्ट किया जाता है। टीचर्स को हाई सिक्योरिटी कैंप में रखा जाता है, जहां वो किसी से बात नहीं कर सकते। इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगी होती है। क्वेश्चन पेपर राज्य की जेल में बने प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है। क्वेश्चन पेपर को किसी मुख्यमंत्री के काफिले की तरह
हथियारों से लैस गार्ड अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग शहरों तक लेके जाते हैं। एग्जाम सेंटर पर ये पेपर स्टील के बने मजबूत कमरे में रखे जाते हैं जहां अलार्म और मोशन सेंसर लगे होते हैं। एग्जाम वाले दिन छात्र ट्रेनों में लद कर नहीं जाते, बल्कि सरकार फ्री बस की व्यवस्था करती है जिसके पीछे गुड लक लिखा होता है। रोड पे अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि छात्र समय से एग्जाम सेंटर पहुंच सकें। एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वहां छात्रों के कपड़े नहीं टटोले जाते। AI एप्लीकेशंस को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और अगर गलती से फिर भी पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही घोषित किया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इतना सीरियस है चाइना अपने बच्चों की पढ़ाई और एग्जाम्स को लेकर। एक तरफ भारत जहां हर हफ्ते एक नया पेपर लीक होता है और इस बात से तो नीट जैसा सबसे बड़ा एग्जाम भी अछूता नहीं रहा। अबे इसलिए लीक हो जाता है ना कि कितने बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ता है ना, इसलिए लीक कर दिया जाता है क्योंकि सरकारों को पता है कि बच्चा मेहनत से थोड़ी पढ़ता है। अगर मेहनत से पढ़ा होता तो उसको बुझाता कि एग्जाम लीक हो, पेपर लीक हो गया। यहाँ पे इंडिया का जो बच्चा है वो मेहनत से नहीं पढ़ता है क्योंकि उन लोगों को भाई कॉकरोच है ना, कॉकरोच उन लोगों को कहीं भी डाल दो वो कहीं बिने करके पास हो जाएंगे। इनको मतलब एग्जाम इसलिए कैंसिल किया जाता है कि एक बार 2 बार कैंसिल करो, 2 बार 3 बार लोगों को पढ़ेगा, बहुत तेज हो जाएगा, तब एग्जाम में आ जाएगा तो सबके सब निकल जाएगा वैसा। तो कहाँ से इतना मतलब भर्ती होगा, कहाँ से इतना नौकरी मिलेगी इन लोगों को। फ्रांस में तो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, पता है फ्रांस में लॉकडाउन है इस वक्त। दुबई की हालत, ईरान 5000 साल से युद्ध करने वाला इतिहास है, वो रुकने वाला नहीं है। ट्रंप रुकेंगे नहीं, अमेरिका ईरान का वॉर रुकने वाला नहीं। तो होगा क्या, विश्व बर्बाद हो रहा है। अब उस बर्बादी के चपेट में भारत अब तक पेट्रोल डीजल को बढ़ाया नहीं, बचा हुआ है सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से, इसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये फ्रांस में कब से लॉकडाउन लग गया, मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। क्या मेरे फोन में आया होगा, मेरे ट्विटर पर आया होगा, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। फ्रांस में लॉकडाउन लग चुका है, वायरे ये है हमारे रवि किशन जी बोल रहे फ्रांस में लॉकडाउन लग चुका है। अभी मैं तुरंत थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था जहाँ पे एक बंदा इनको रोस्ट किया था, कहा था फ्रांस में लॉकडाउन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये बोल रहा लॉकडाउन लग गया। मतलब कुछ भी बोल भैया ये है भारत, इसको चूतिया बनाना है, बन जाएगा। कितना देर लगेगा? 10 मिनट, बैठो बना दीजिए। सबसे पहले देखो ये बढ़िया VIP चश्मा जाएगा अगरबत्ती का, इससे क्या होगा, इसको बेरोजगारी नहीं दिखेगी, गरीबी नहीं दिखेगी, महंगाई नहीं दिखेगी, एकदम हर जगह तरक्की दिखेगी। जितना भी दलाल मीडिया वाला है उसका न्यूज एकदम बिल्कुल 100% सही दिखेगा इसको। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसका पूरा पिछला डेटा डिलीट करेंगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नया डेटा ट्रांसफर करेंगे ताकि इसको पता चले कि नेहरू जी ने 70 साल में देश को कितने पीछे कर दिया और जो है कितने बड़े अय्याश थे, गांधी जी कितने बड़े अय्याश थे, बढ़ोतरी में 2-2 लड़की लेके घूमते थे। ट्रांसफर हो रहा है डाटा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है, 1 नंबर चूतिया बन चुका है ये। कितनी साल की डिग्री दी है? बिल्कुल पूरा हमेशा जीवन अनंत काल तक का डिग्री है एकदम। और भैया ऐसी चूतिया बनवाने के लिए कहाँ आना होगा? इसके लिए आना पड़ेगा दामोदर नगर मोदी मोहल्ला गली नंबर 77 80 घाट। और अगर भूल जाओ कहीं भी तो वहाँ नुक्कड़ पे चाय वाला उससे पूछ लेना। जाओ ऊपर देखिए भैया लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गोपाल पिस्तौल लेकर घूम रहा है भैया। क्या पिस्तौल लेकर घूम रहा है भैया, देखिए पूरा आदमी दम है भैया, पिस्तौल लेकर घूम रहा है भैया, निकल मोटर कर रहा है। ठीक है, पिस्तौल लेके घूम रहा है तो तुम इंस्टाग्राम पे ऐसे कैमरा लेके क्यों रो रहे हो? इंस्टाग्राम पे पुलिस प्रशासन थोड़ी अवेलेबल रहता है कि तुम्हारे पास तुरंत बचाने आ जाएगा। भाई तुम कॉल करो ना, तुम पुलिस के पास कॉल करो, बुलाओ। इंस्टाग्राम पे भैया मेरे को ये मारने के लिए घूम रहा है, ये क्या भाई ड्रामा चल रहा है इंस्टाग्राम पर। कोई भी कुछ भी आके कैमरा लेके बोल रहा है, कोई भी हर जगह लड़ाई हो रहा है गाँव में ना, कोई कैमरा चालू करके ये बोल रहा है भाई मेरे को ये धमकी दे रहा, तू वीडियो बना, तोरा मैं कैसे कर वीडियो बना, भाई हर चीजें डाल रहा भाई। क्या करें हम लोग, इंस्टाग्राम छोड़ते हैं हम लोग चलाना। राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए लंदन गए थे। ये लंदन का डॉक्टर भी अजीब है। बताइए, चड्ढा का इलाज पिछले साल किया और साफ दिखना उन्हें अब शुरू हुआ। इन्हीं राघव चड्ढा ने महंगे समोसे का मुद्दा भी उठाया। खैर, समोसा महंगा हो या सस्ता, लेकिन एक बात तो है कि समोसे के बाद चाय की तलब तो लगती है। कहते थे कि फोन का रिचार्ज 28 दिनों का क्यों होता है, 30 दिनों का क्यों नहीं? उन्होंने खुद ही अपना सिम पोर्ट करा लिया।
से ज्यादा अपने को मीट की फिक्र है। नीट का पेपर लीक हुआ, मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो पता भी नहीं था कि नीट वीट होता क्या है। अपन मुसलमान आदमी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद आने वाली है, नीट से ज्यादा अपने को मीट की फिक्र है। और मैं वो स्टूडेंट लोग से बोलना चाहूंगा कि जिस देश में जॉब ही नहीं है उस देश में इतना क्या पढ़ने का बोलो। पता चला अपन दिन रात पढ़ रहे, दिमाग की नस फट गई, डॉक्टर बनने का सपना था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वो स्टूडेंट लोग मेरे को मिल जाए ना, मेरी माँ की कसम मैं उनको चिल कराऊं भाई। मैं कहूं तू 10th पास कर, मैथ फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया ब्रो, चेन्नई तमिलनाडु जा, तू इंजीनियर बन और इधर आके नीट के पेपर पे जोक सुना। क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा शख्स है जो इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सारी चीजें कर सकता है, बिकॉज आई एम इंजीनियर। आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है। आज हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं बचता है। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं, खाली हाथ आ जाते हैं। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा हो। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपए जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं पाएगा। शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा और वो जिंदगी भर बेचारी घर में काम करते करते रह जाएगी। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों न हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों न हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो वो कहेगी कि ये वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया। याद रखो, तुम्हारे घर में भी लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे जो हमारे बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। ऊपर वालों से, इस पढ़ाने वाले मंच से हमें गुण होने के नाते कहते हैं कि उसके बाल बच्चों के भी वही दिन देखना पड़े, जैसे इनका भविष्य खराब हुआ है कल उनका भी भविष्य खराब होगा। हमारे यहाँ के इतने अमीर लोग हैं, यही लोग ना बिजनेसमैन हैं। आप ही लोग ना रिसर्च कीजिएगा थोरियम पे, ये कोई रिसर्च नहीं करते हैं। ये इस इंतजार में कि अमेरिका में रिसर्च होगा, धड़ाक से हम 1 रुपये में जमीन खरीदेंगे, फटाक से बना देंगे। अगर हम लोग रिसर्च करने में लग जाए तो भाई टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, हर एक चीज लगेगा। भाई उधर रिसर्च हो रहा है ना, मैं तुरंत बना देंगे। हमें पता चला ये काम क्या फायदा होने वाला है, तुरंत बना दो। क्योंकि जो पैसा खर्च कर रिसर्च में लगेगा, खर्चा में, उसको वो पैसों को हम खुद ही लगा देंगे। रिसर्च बिना रिसर्च किए काम में लगा देंगे, डायरेक्ट मेरा काम बन जाएगा। सो फाइनली गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो लाइफ में। बाय बाय।